वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं ज्ञान प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 29 जून 2018 और आज के वीडियो में रोज़ाना की तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन एक स्पेशल फीचर है। हमने यहां पर दो करंट अफेयर्स के बारे में विस्तृत व्याख्या दे दी है। अक्सर ये सवाल जब पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर आप गलत कराते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको जानना चाहिए, इसलिए वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ क्विज ऑफ द डे भी शामिल है, यानी कि वह क्विज जो इस वीडियो के अंत में आपसे पूछी जाती है। और हमने कल आपसे जो क्विज पूछा था, जो सवाल किया था, उसका जवाब, उसकी व्याख्या भी आपको जानने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे जो पहला सवाल है वो है विश्व सांख्यिकी दिवस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं विश्व सांख्यिकी दिवस के बारे में। कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 हैं और सही विकल्प है यहाँ पे 20 अक्टूबर। यहाँ पे एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि विश्व सांख्यिकी दिवस यह प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता, ये हर 5वें वर्ष मनाया जाता है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 2010 में, ठीक है। दूसरी बार 5वें वर्ष 2015 में इसका आयोजन हुआ और तीसरी बार कब होगा? 2020 में होगा, ठीक है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5वें वर्ष मनाया जाता है। ओके, देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2010 को प्रस्ताव द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पर विश्व सांख्यिकी दिवस को मनाने के बारे में घोषणा की थी, इसलिए यह 2010 से मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। अब ये जो अगला सवाल है इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं भारतीय सांख्यिकी दिवस के बारे में। पहला जो था वो विश्व सांख्यिकी दिवस था, अब यहाँ पे बात हो रही है भारतीय सांख्यिकी दिवस के बारे में। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पीसी लबोनविस, जो कि हमारे देश के एक प्रसिद्ध सांख्यिकार और वैज्ञानिक भी थे, उनका जन्मदिवस पड़ता है 29 जून को। तो उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। देखिए, एक बात और भी आप जान लीजिए कि इस वर्ष 2018 की जो भारतीय सांख्यिकी दिवस, इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाएगा, उसकी जो थीम है, विषय है, वो क्या है? आधिकारिक सांख्यिकी में गुणवत्ता विश्वास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखना, क्योंकि थीम से संबंधित सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस बार एक दूसरी खास बात और भी याद रखना कि इस बार हमारे उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? वेंकैया नायडू जी, एम वेंकैया नायडू जी। 125 रुपये का एक सिक्का, आभासी सिक्का, प्रतीकात्मक सिक्का इस बार जारी किया जाएगा और 5 रुपये का एक नया सिक्का भी अस्तित्व में आ रहा है। यानी कि ये 5 रुपये वाला सिक्का तो मार्केट में आपको मिलेगा, लेकिन 125 रुपये वाला जो सिक्का होगा ये मार्केट में नहीं आएगा, ये प्रतीकात्मक है, वो इस वर्ष जारी किया जाएगा। पीसी महालनोबिस जयंती को भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात तो आपको पता है। अब ये बात और जान लीजिए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना महालनोबिस ने कब की थी? 1931 में। तो ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? जवाब होगा आपका 1931 में। अगर सवाल आता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, तो जवाब आपका होगा पीसी महालनोबिस, ठीक है। अब एक तीसरा इम्पॉर्टेंट सवाल, ये आपको गूगल करना है और आपको इसका जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपके उत्तर की जो व्याख्या होगी वो तो मैं कल करूँगा ही, और आपके उत्तर को मैं ज़रूर से वहाँ कमेंट बॉक्स में उसको वॉच करूँगा, ठीक है। देखो, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? एक ऐसी पंचवर्षीय योजना भारत में बनी थी जिसे कहा जाता है महालनोबिस मॉडल। तो किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल कहा जाता है? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, सही जवाब मैं आपको कल दूंगा, कल की वीडियो में। चलो अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 2+2 वार्ता। देखो, ये वार्ता हो गई भंग, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि 6 जुलाई को ये जो है वार्ता होनी थी। इसको कहा जा रहा था क्या? 2+2 डायलॉग। ये भारत और किस देश के बीच में होना था, ये आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो 2+2 वार्ता जो अभी हाल ही में 6 जुलाई को संपन्न होनी थी, वो स्थगित कर दी गई है। इस वार्ता में भारत के साथ कौन सा अन्य देश शामिल था? सही जवाब इसका होगा अमेरिका। ओके,
अब देखो 6 जुलाई को यह वार्ता होनी थी। इसमें जो है भारत की जो विदेश मंत्री हैं और भारत की जो रक्षा मंत्री हैं, 2 लोग हो गए ना, और जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, ये 2 लोग हो गए। यानी कि 2+2 डायलॉग था। अपरिहार्य कारणों से अमेरिका की ओर से इस डायलॉग को, इस वार्ता को कैंसिल कर दिया गया। भारत की विदेश मंत्री का नाम क्या है आपको पता है? सुषमा स्वराज। रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है माइकल आर पोम्पियो, ओके, माइकल आर पोम्पियो। और अमेरिकी रक्षा मंत्री का नाम क्या है? जेम्स मैटिस। तो ये जो वार्ता होनी थी, 2 लोग इंडिया से, 2 लोग अमेरिका से, इसीलिए इसको कहा जा रहा था 2+2 डायलॉग, ठीक है। किसके किसके बीच होना था? भारत के बीच और अमेरिका के बीच। तो ये कैंसिल हो गया है। अब आगे कब होगा इसके बारे में अभी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को आप एक लाइक कर दो, क्योंकि यार लाइक तो बनता है ना, ओके। और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो नीचे देखो एक सब्सक्राइब का लाल बटन आपको दिख रहा होगा, इसको एक बार प्रेस कर दो। और इसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि बेल आइकन जब ऑन रहेगा तो आप रियल टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकोगे। जैसे नया वीडियो आता है, जैसे मैं लाइव आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी जो है बेल आइकन को ऑन कर रखा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल, जीएसटी के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर किस दिवस को जीएसटी डे यानी कि जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? और ये तारीख कौन सी होगी आपको पता है? 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो याद रखना 1 जुलाई को जीएसटी डे होगा। और इसके बारे में आपको और बता दूं कि ये पहला जीएसटी डे है। अब आप एक सवाल आपसे करता हूं, इसका भी जवाब आप देना अगर संभव हो, कि जब पहली बार जीएसटी लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा था भारत में? इसका जवाब आप ज़रूर देना, ठीक है। और अगर पता नहीं तो गूगल ज़रूर करना। देखो परीक्षाएं करीब हैं, जितना भी छोटा छोटा ये जो ज्ञान है आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग होगा, आपके लिए परीक्षा में काफ़ी आपको मदद करेगा। इसलिए इसको अवॉइड मत करना, थोड़ा परिश्रम करते रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं भी थोड़ा आपके साथ कर ही रहा हूँ, आप देख रहे हो। 5वां सवाल है, पटना का वह 9वीं कक्षा का छात्र जिसके बनाए 2 मोबाइल ऐप को गूगल ने खरीदा है और उसे प्ले स्टोर पर उपलब्ध भी करा दिया है। यानी कि अगर आप चाहो तो अपनी मोबाइल में ये दोनों मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और दोनों ही बड़े काम के ऐप हैं, मैंने खुद चेक किया हुआ है। और बताना है आपको कि उस छात्र का नाम क्या है। एक बात और बता दें कि 2 लाख रुपए इनाम में भी इस बालक को दिए गए गूगल की ओर से। और इस बालक की दरियादिली देखिए, उसने कहा कि इन पैसों को गरीबों में बांट दो। तो ये यार बड़ी कमाल वाली बात है, मुझे ऐसे बच्चों पे गर्व होता है। इस बच्चे का नाम तो आपको पता होना ही चाहिए, और इस बच्चे का नाम क्या है? ऑप्शन बी, आर्यन राज। आर्यन राज कक्षा 9वीं का वह लड़का है पटना का रहने वाला जिसने 2 मोबाइल ऐप बना के दान में दे दिए, समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो ये दोनों ऐप का नाम बता देता हूँ। पहले ऐप का नाम है कंप्यूटर शॉर्टकट, ठीक है, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, ये पहला ऐप है। दूसरा ऐप है व्हाट्सएप क्लीनर। ये दोनों ही ऐप काफ़ी प्रशंसित हैं और गूगल पे अगर आप चेक करोगे प्ले स्टोर पे आपको मिलेंगे, और इसकी रिव्यू भी अच्छी आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, सागरमाला परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा, शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना क्या है, एक लाइन में जान लो। भारत के बंदरगाह जितने भी हैं उनके आधुनिकीकरण और नए मेगा बंदरगाहों के विकास के लिए ये भारत की एक पहल है जिसे कहा जाता है सागरमाला प्रोजेक्ट, ओके। इसमें 120 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आएगा, ऐसा एस्टिमेटेड है, ओके। तो याद रखना कि सागरमाला कार्यक्रम शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य हो रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मगहर में 2 दिवसीय कबीर महोत्सव को संबोधित किया है। यह संत कबीर की कौन सी जयंती है? तो इसको जो माना जाएगा 500वीं जयंती, ये आपको पता होना ही चाहिए। मगहर वो जगह है जहाँ पर कबीरदास जी ने अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि इनके बारे में एक कथा ये भी है कि लोगों ने कहा था कि जिनके प्राण काशी में निकलते हैं वो जाते हैं स्वर्ग, और जिनके प्राण मगहर में निकलेंगे वो नरक में रहते हैं। तो इसी मिथक को तोड़ने के लिए कबीरदास जी लगभग 120 वर्ष तक जिंदा रहे। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं की थी। इन्होंने लिखा है कि मस कागज छुइयों नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ठीक है।
मतलब मसी माने क्या होता है, स्याही, कागज माने कागज, उसको छुआ नहीं था, कलम कभी पकड़ा ही नहीं था। इनकी जो भी मतलब आपको मिलता है, साखी, शबद, रामायणी, 3 रचनाएं हैं। इन तीनों रचनाओं को आप सोचो कि किसने लिखा है, तो इनके शिष्यों ने लिखा है। फिर भी कबीरदास जी इतने बुद्धिमान, इतने बड़े रिफॉर्मर थे कि उन पे आज भी शोध होता है, वो शोध अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो याद रखना कि मगहर में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और वहाँ पर 2 दिवसीय कबीर महोत्सव के नाम से एक महोत्सव हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया था। फेसबुक पे इसका लाइव भी आ रहा था, आपने देखा भी होगा। ये कबीरदास की 500वीं जयंती थी, यानी कि आज से 500 साल पहले कबीरदास जी का जन्म हुआ था। चलो एक सवाल मैं आपसे और करता हूँ, वो सवाल है कबीरदास के गुरु का क्या नाम था, ये आपको बताना है। ठीक है, 3 सवाल हो गए हैं, सबके जवाब मैं आपको कल देने वाला हूँ। चलो ये 500वीं जयंती हो गई, अब अगला सवाल देखते हैं। गंगाल बांध, देखो ये बांध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया था। गंगाल बांध जो कि छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, इसकी क्षमता है 10 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, किस नदी पे ये बना है, तो याद रखना कि ये महानदी पे बना है। ऑप्शन ए इसका सही है, गंगाल बांध महानदी। ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर जो नए बांध बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुस्तक ह्यूमन राइट्स वैल्यू एंड कल्चरल इथोस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था, और इसका विमोचन किया था किसने, वेंकैया नायडू ने किया था। ये किताब ह्यूमन राइट्स वैल्यू एंड कल्चरल इथोस, इस किताब को लिखा किसने है, इस किताब को लिखा है डॉक्टर आर.पी. ढोकलिया ने। क्या नाम, डॉक्टर आर.पी. ढोकलिया। ठीक है, चलो 26 जून को इसका इनॉग्रेशन किया था किसने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। ठीक है, दिल्ली में किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बता दें कि 28 जून को हमारा सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थियों के हित में कार्य कर रही है। UNRWA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बता दें इसका सही फुल फॉर्म होगा ऑप्शन बी सही है इसका, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ये इसका सही फॉर्म है। तो जितने भी लोगों ने ये सही जवाब दिया था सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैंने देखा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तुरंत जवाब दिया था, बहुत सही जवाब दिया था, यानी कि आपकी तैयारी की जो दिशा है बिल्कुल सही है, सफलता आपके करीब है। इस ऊर्जा को बनाए रखिए और इसी ऊर्जा से तैयारी में लगे रहिए। चलिए अब आज का क्विज रखता हूँ आपके सामने। आज का सवाल है लाइफाई, नाम तो आपने सुना होगा, इसको इंडिकेट किया जाता है LI और FI से, लाइफाई से। ठीक है, इसमें इंटरनेट सिग्नल्स को भेजने में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए LED, B ऑप्टिकल फाइबर, C LEC या D AI। अब जो भी सही जवाब हो ये आपको बताना है और कमेंट में आप इसको ज़रूर कमेंट करना। हालांकि अगर आप चाहो तो गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। PDF की ज़रूरत अगर आपको है तो आप डाउनलोड कर लेना। PDF आपको, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। हमारे फेसबुक पेज पे भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। हमारा फेसबुक पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, सर्च करोगे फेसबुक में जाके तुरंत पेज ऊपर आएगा, लाइक ज़रूर कर लेना। हमारी वेबसाइट है www.studyvidgyanprakash.com। यहाँ पर आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है, तो प्रतिदिन इसको एक बार विजिट जरूर कर लिया करो। ठीक है, और हमारा ये है टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। 2-3 दिन से यहाँ पर अपडेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा सा यार मैं बिज़ी हो गया हूँ। आपने देखा होगा कल से लेके आज तक मैं वीडियो भी नहीं दे पाया था आपको। जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंटिन्यूटी भंग ना हो, क्योंकि तैयारी सबसे ऊपर है और मैं नहीं चाहता कि मैं बिज़ी इतना हो जाऊँ कि आपको समय न दे पाऊँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और कल इसी समय दोबारा से चैनल पर जरूर आना करंट अफेयर्स की अगली सीरीज़ देखने के लिए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।